अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत प्यारी सुन्नत आपको बताऊंगा, लेकिन तफरक़ेबाज़ी की वजह से इस सुन्नत को छोड़ दिया लोगों ने। बहुत अच्छी सुन्नत है और इसमें फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा यह है कि हमारी नमाज बहुत हल्के हल्के होगी और अल्लाह को हल्के हल्के इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ा था कि जिस तरीके की मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हल्के हल्के नमाज़ पढ़ा करते थे। हमारे जो मुआशरा है उसमें क्या है कि डायरेक्ट सजदे में गए और सीधे जन से खड़े हो गए फ़ौरन, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज का तरीका है उसमें ये है नहीं। तो वही मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और हदीस के मुताबिक बताऊंगा। जिसे शक हो मेरी बातों पर या मुझे कोई वहाबी समझे या कुछ भी समझे तो वो हदीस चेक कर ले। और बुखारी की हदीस है तीनों, तो 3 हदीसों के हवाले में दूंगा और जिसे शक हो वो चेक करे और हक बात कबूल करे, और जिसे शक नहीं हो तो वो तो फिर वैसे ही मान लेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेक भी करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं जब तक वो मौलाना साहब से ना पूछ लें इस बात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे लिए सबसे पहले है। हम तो जो मैं बताने वाला हूँ उसे कहते हैं जलसा इस्तराहत। तो वो उस पर अमल करें और बहुत अच्छी सुन्नत है ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पूरा चेक करें आप इन हदीसों को। हदीसें बहुत हैं लेकिन मैं 3 हदीसें बयान करूँगा क्योंकि लंबी हो जाएगी काफ़ी वीडियो। हदीसें वही लौट फिर के वही हदीसें हैं, तो जिस इंसान को एक हदीस भी मिल जाए काफ़ी है हमारे लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 सजदे करते तो 2 सजदे करने के बाद बैठने के बाद फिर अपने दोनों हाथ ज़मीन पर लगाते और डायरेक्ट उठते। इस तरीके से पहली रकात में खड़े हुए, उसके बाद सजदों में गए। सजदों के बाद हमें डायरेक्ट नहीं उठना, सजदा करते ही फ़ौरन उठ जाते हैं लोग जल्दबाजी में। पहले सजदा करा, फिर उठ के बैठने के बाद फिर अपने दोनों हाथ ज़मीन पर लगाए, उसके बाद हमें खड़ा होना है। तो इस तरीके से नमाज भी स्लो होगी और आपका नमाज का तरीका भी सुन्नत होगा। ये एक हदीस हो गई। और कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक 2 सजदों से नहीं उठते जब तक बैठ नहीं जाते। तो यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैठते और फिर उठते अल्लाह अकबर करके। तो इसमें अब बात यह है, अगर आपको समझ में नहीं आई फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पहली रकात में जब हम सजदों में जाते हैं 2 सजदों के बीच में तो बैठना ही है, उसमें पढ़ना है रब्बिग़फिरली 2 बार। उसके बाद दूसरा सजदा करना है। अब दूसरा सजदा करने के बाद जब हम सर उठाएंगे तो पहले बैठेंगे, डायरेक्ट खड़े नहीं होना, पहले बैठेंगे। उसके बाद दोनों हाथ रखकर हम सीधे खड़े हो जाएंगे अल्लाह अकबर कह के। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है नमाज का। अब मैं आपको एक और हदीस बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से इसलिए सिखा रहा है कि नमाज पूरी हो, जल्दबाजी में नमाज नहीं होती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमा रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको वो हदीस बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में बैठे हुए थे और एक शख्स आए, वज़ू करा, नमाज़ पढ़ के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और उन्होंने सलाम किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम अस्सलाम कहा और कहा जाओ और नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। तो इस तरह से 2 या 3 बार ऐसा हुआ। हदीस में अल्फाज हैं कि 2 या 3 बार ऐसा हुआ। वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मुझे नमाज़ सिखा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अच्छी तरह वज़ू करो, उसके बाद तकबीर कहो, उसके बाद कुरान की सूरतें पढ़ो जितनी भी तुम्हारे लिए आसान हो, उसके बाद आराम से रुकू करो और रुकू के बाद बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। जब उसके बाद सजदे में जाओ और सजदे में से सर उठाओ, उसके बाद आराम से बैठो कि फिर दूसरा सजदा करो और फिर दूसरा सजदा करने के बाद बैठो, खड़े हो जाओ। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई कि इंसान को नमाज बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। इस हदीस को लेकर कुछ लोग ये भी दलील बनाते हैं कि देखो इस हदीस में रफ़े दैन नहीं कहा। इसमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सूरह फातिहा का बताया, ना कुल हुवल्लाहु अहद, कोई भी सूरत पढ़ने का नहीं बताया, रुकू में क्या पढ़ते हैं वो भी नहीं बताया। तो रफ़े दैन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है हदीस का। तो ऐसी बहुत सी सुन्नतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा है, लेकिन वो सब हदीसों में मौजूद हैं। फ़िरक़ावारियत की वजह से कुछ लोग मानते हैं, उनसे कुछ नहीं मानते हैं। वही नफ़रतें जो फ़िरक़े के ऊपर होती हैं एक दूसरे से। अगर कोई इस तरीके से, जैसे कोई अहले हदीस है और वो नमाज़ पढ़ रहा है सुन्नत तरीके से, तो हम भी तो सुन्नत अदा करना है। अब कोई अहले हदीस अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो क्या आप छोड़ देंगे? हमें किसी से क्या मतलब? कोई सुन्नत अदा कर रहा है, अच्छी बात है, उसकी तारीफ़ करो।
اسے اور حوصلہ افزائی دو اس کی کہ یار تم سنت ادا کرو ماشاءاللہ، ہم نہیں کر پاتے ہیں، ہم حنفی ہیں اس لیے، تو ایسا بھی نہ کہیں۔ تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف کلیئر حدیثیں ہوتی ہیں، اس میں بھی تفرقہ بازی پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ایسا وہ لوگ کرتے ہیں، رفع دین اہل حدیث کرتے ہیں، وہاں بھی لوگ کرتے ہیں یہ سب، تو ایسی لوگوں کو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اہل حدیث کو اتنی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے لوگ مسلمان ہیں، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون حق پہ تھا کون نہیں۔ ہم تو صرف مسلمان رہیں گے بس، اس کے علاوہ ہمیں کسی فرقے کا ٹائٹل نہیں لگانا ہے اور قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ